हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति मालपानी आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR लर्निंग इनिशिएटिव में। देखिए बच्चों, जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था, एक आवेशित चालक था, ठीक है, चार्ज कंडक्टर था, उसके सरफेस के ऊपर कितना बल और कितना प्रेशर लग रहा था ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र है उसके एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा है, यानी कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा है, आज हमें वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए हमारा डेरिवेशन शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब उसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। हम एक क्या लेते हैं, गोलीय कोश लेते हैं। ठीक है, गोलीय आवेश ले लेते हैं या गोलीय कोश ले लेते हैं, जिसकी त्रिज्या कितनी है r, ये इसकी त्रिज्या है पूरी r। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, O से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब ये इसकी त्रिज्या है r। अब ये dr जो आपको दिख रहा है ना, ये अभी हम देखेंगे कि आखिर ये है क्या। और इसके ऊपर आपको पता है कि इसके बाहर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमने गोलीय आवेश लिया है तो उसके बाहर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, चलिए अब देखो, आवेशित जो चालक है, हमें क्या करना है कि जो हमारे, हमने चालक ही एक तरह से, ठीक है, ये हमारा एक चालक है। ठीक है, अभी हमने एक चालक लिया है जिसकी त्रिज्या हम कितनी मान के चल रहे हैं, r है। ठीक है, गोलीय आवेश या चालक लिया है जिसकी त्रिज्या है r। अब हमें क्या करना है, इस चालक जो हमने लिया है ना, इसके ऊपर हमें आवेश बढ़ाने हैं। क्या करना है, हमें इसके ऊपर हमें और आवेश देना है। भाई हमारी इच्छा कर रही है कि हमें इसको और आवेशित करना है। अब मुझे एक बात बताओ, आप इसके ऊपर जब और आवेश दोगे, ये भी प्लस आप जो आवेश दोगे वो भी सेम होगा, तो बताओ इन दोनों आवेशों में बल कार्य करेगा। ठीक है, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, तो आप इजीली तो इसको आवेश दे नहीं दे पाओगे ना। क्यों? क्योंकि सेम चार्जेस है। भाई डिफरेंट होते हैं, अगर नेगेटिव होता तो ये तो बोलता है ले फटाफट आ जा। भाई दोनों एक दूसरे के दोस्त होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, तो वहाँ तो हमें कोई तकलीफ होती नहीं है। लेकिन जब सेम चार्जेस को हमें रखना होता है तो वहाँ हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो जो भी हमारा आवेशित चालक है उस पर हमें आवेश की मात्रा बढ़ानी है, और आवेश की मात्रा बढ़ाने का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि करना। एक ही बात है, इसके ऊपर आवेश की मात्रा बढ़ाना या फिर विद्युत जो क्षेत्र है उसके आयतन में वृद्धि करना। ठीक है भाई, इसके कारण जो भी विद्युत क्षेत्र होगा उसके आयतन में वृद्धि करना, तो दोनों एक ही बात है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, अभी लंबवत बाहर की ओर जो एक विद्युत बल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वहाँ पर एक बल भी काम कर रहा है या नहीं, तो हमें उस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सेम चार्जेस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हमें और आवेश देने हैं तो हमें इसके बाहर की ओर जो भी बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है। और जो भी अगेंस्ट वर्क होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वही वर्क हमारा किस में परिवर्तित होता है, ऊर्जा में होता है। नहीं होता भाई, किया गया कार्य ही तो ऊर्जा होती है, पड़ी है ना उन्हें ऊर्जा। तो जो भी हम ये कार्य करेंगे वही हमारा विद्युत क्षेत्र के किसके रूप में होगा, एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, इसके ऊपर संचित हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये चीज समझ में आई कि विद्युत क्षेत्र में यह एनर्जी आई कहाँ से, इसके ऊपर आवेश की मात्रा बढ़ाने के लिए या विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि करने के लिए इसके बाहर की ओर जो फोर्स लग रहा है उसके विरुद्ध हम जो कार्य कर रहे हैं वही कार्य इसके ऊपर या इसके विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। तो अब आपको वही कार्य निकालना है कि ये कार्य कितना है, कि आप जो अगेंस्ट कार्य कर रहे हो आखिर ये कार्य कितना है, और यही कार्य हमारी क्या होगी, एनर्जी होगी। चलिए, हमने मान लिया कि r त्रिज्या का एक गोलीय आवेश ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं, गोलीय आवेश ले रहे हैं, जिसके ऊपर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। ओके, अब देखो, गोले की सतह पर बाहर की ओर प्रेशर, बताइए लास्ट वीडियो में पढ़ा था नहीं पढ़ा था कि एक चालक गोला होता है, उसकी सतह पर बाहर की ओर जो प्रेशर होता है वो हमने निकाला था, कितना था, P था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, था या नहीं। अब देखो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए ना भाई, इतना प्रेशर लगता है। जब आपको प्रेशर पता है तो बताओ आप बल निकाल सकते हैं या नहीं। भाई या तो बल पता हो तो प्रेशर निकाल सकते हैं, प्रेशर पता हो तो बल भी निकाला जा सकता है, क्योंकि दोनों में रिलेशन होता है। और क्या रिलेशन होता है, ये प्रेशर होता है फोर्स बटे एरिया, होता है नहीं होता है। ठीक है, तो गोले के सतह पर बाहर की ओर लगने वाला बल F कितना हो जाएगा, यहाँ से P इंटू A। अब फोर्स आपको पता है, एरिया बताओ गोले का एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, पता है ना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना होता है।
चलिए, तो जब आपको पता है तो बताओ बल निकला नहीं निकला। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पी की वैल्यू, ए की वैल्यू आ गई 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपको बल मिल गया। जब आपको बल मिल गया तो कार्य और बल में भी हम लोग जानते हैं रिलेशन। अब देखो फिजिक्स में एक रिलेशन दूसरे रिलेशन से कितना अटैच होता है ना कहीं काम में आता ही है। फोर्स मिल चुका है। चलिए, अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना। अब हमें ये जो बल हमने निकाला है, इस बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं कि इस बल के विरुद्ध हमने जो ये गोला लिया है, ये हमारा गोला है अभी, जिसकी त्रिज्या कितनी है आर। अब हमें इस बल के विरुद्ध, इसके ऊपर एफ बल लग रहा है। चलिए, तो इस बल के विरुद्ध हम क्या कर रहे हैं, इसको डी आर, मतलब हम इसको बहुत छोटी सी दूरी से संपीड़ित कर रहे हैं। और छोटी सी दूरी से संपीड़ित करने का मतलब है कि पहले ये ऐसे था, अब इसको हमने संपीड़ित कर दिया ऐसे, तो ये जो बीच का गैप है उसको हमने कहा है डी आर। ठीक है, तो बताओ अब ये अंदर जो गोला बन गया उसकी रेडियस कितनी होगी, पूरे की है आर। ये चीज़ घटा दो तो ये आर माइनस डी आर होगी नहीं होगी। और बताओ यही आपका डायग्राम था या नहीं, वहाँ पे जो शुरुआत वाला डायग्राम था। चलिए बैक पे आते हैं और देखते हैं क्या यही डायग्राम था। ऑब्वियसली यही था। तो ये डी आर क्या है, जो भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसके विरुद्ध हमने इसको डी आर दूरी से संपीड़ित किया है। ठीक है, और संपीड़ित करने को हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि हमने विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि करी है। ठीक है, गोले के आयतन में वृद्धि नहीं हो रही है, विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है। तो ये वही डायग्राम है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये है डी आर, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, ये वाली आर माइनस डी आर। चलिए आते हैं वापस हमारे आर्टिकल पे। तो बल के विरुद्ध हमने गोले को डी आर दूरी से संपीड़ित कर दिया है, तो इसमें हमें कार्य करना पड़ेगा। भाई कार्य तो करना ही पड़ेगा। तो कार्य क्या होता है, डब्ल्यू, और हम जानते हैं कि डब्ल्यू जो होता है डी डब्ल्यू होता है, एफ डॉट डी आर होता है नहीं होता। भाई हमने अभी छोटी सी दूरी के लिए क्या है, जब पूरी बड़ी दूरी लेंगे तो उसके लिए डब्ल्यू लिख देंगे। तो एफ डॉट डी आर, एफ की वैल्यू आपको पता है, डी आर आपको पता है, भाई आपने डी आर दूरी से संपीड़ित किया है तो पता होगा ना। चलिए एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब मुझे एक बात बताइए, संपीड़न के कारण गोले के आयतन में तो कमी आई है, कहा ना मैंने, गोले का तो आयतन कम हो रहा है, भाई आपने उसको संपीड़ित किया है, कंप्रेस कर रहे हो आप। ठीक है, लेकिन विद्युत क्षेत्र के आयतन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो वृद्धि हो रही है, तो हमने कहा संपीड़न के कारण गोले के आयतन में कमी या विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि, उसको मैंने कहा डीवी। ठीक है, कि भाई डी आर दूरी से कंप्रेस कर रहे हैं इसलिए डीवी ले लिया। चलिए अब देखो डीवी है तो आयतन ही, आयतन होता क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब आपको अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं पता होके आपको क्षेत्रफल और एक चीज की ऊंचाई पता है तो भी तो आयतन बन सकता है। ये देखो ये तो हो गया क्षेत्रफल और ये हो गया दूरी, ये भी तो आयतन की यूनिट दे रहा है नहीं दे रहा। तो हमने इसको डीवी को लिख दिया ए इंटू डी आर। अब हमने ए क्यों लिखा, भाई हमें गोले का क्षेत्रफल पता है कितना होता है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर होता है नहीं होता, और डी आर हम खुद कर रहे हैं इतनी दूरी से उसको, तो इसलिए डी आर। अब आपका जो फॉर्मूला है डी डब्ल्यू, उसमें इसकी वैल्यू की जगह डीवी पुट कर दीजिए। ये देखिए ये वाला, इस पूरी वैल्यू की जगह आप क्या पुट करेंगे, डीवी। ठीक है, तो ये आ गया आपका डी डब्ल्यू कि डी आर दूरी से कंप्रेस करने के लिए आपको इतना वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, कितना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डीवी। चलिए हो गया। अब ये तो सिर्फ डी आर दूरी से है। अब हम कह रहे हैं कि संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में हमें तो पूरे के लिए निकालनी है, तो पूरे के लिए अब बताओ यही जो आपका कार्य होगा यही तो एनर्जी के रूप में संचित होगा। यही तो हम कहते हैं भाई किया गया कार्य ही तो ऊर्जा होती है, तो यही कार्य आपका एनर्जी होगी। अब हमें पूरे के लिए निकालना है तो हमने एनर्जी को कह दिया यू, यू बराबर डब्ल्यू होगा और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डीवी। और लास्ट वाला डेरिवेशन अगर आप याद करेंगे, अगर सिग्मा की जगह आप ई की फॉर्म में लिख लेंगे तो ये आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। भाई एक वस्तु होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ई की फॉर्म में। तो ये आ गया संपूर्ण पूरे विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा यू कितनी है, इंटीग्रेशन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डीवी। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एकांक आयतन भी कितनी ऊर्जा है। तो क्या करिए, इस आयतन को नीचे ले जाइए, यही तो करेंगे। चलिए, विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में संचित ऊर्जा और जो एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होती है उसको अलग से नाम दिया जाता है और उसे हम कहते हैं ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी। तो इसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी डेंसिटी। इसको यू वी से लिखेंगे। यू तो एनर्जी हुई टोटल, यू वी हो तो इसका मतलब है एनर्जी डेंसिटी है। ठीक है, और एनर्जी डेंसिटी होती क्या है,
एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा होती है उसे ही एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है। भाई जैसे 4 डेंसिटी हमने पढ़ा था, इकाई लंबाई में, इकाई क्षेत्रफल में, इकाई आयतन में, वैसे एनर्जी है। ठीक है, चलिए तो यूवी क्या होगा, dW/dV। भाई इकाई आयतन निकाल रहे तो dV को नीचे ले आए तो ये आ गया σ²/2ε0, क्या हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। ठीक है, ये है यूवी, इकाई आयतन में संचित ऊर्जा। और अगर माध्यमा, अब ये तो है निर्वात के लिए। भाई जहाँ भी आपको एप्सिलॉन नॉट नजर आता है तब आप समझ गए होंगे कि वो हमेशा निर्वात या हवा की बात करता है ना। लेकिन अगर निर्वात या हवा की जगह कोई माध्यम आ जाए तो बताओ हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एप्सिलॉन नॉट होता है उसकी जगह में एप्सिलॉन रख देते हैं, यही तो करते हैं। तो ये आ गया माध्यम के लिए संचित ऊर्जा। ठीक है, इसको मैंने UR लिख दिया, हाफ एप्सिलॉन E²। ठीक है, चलिए तो ये आ गया माध्यम के लिए और ये आ गया निर्वात के लिए एनर्जी डेंसिटी, यानी कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा है वो। अब देखिए इसके ऊपर भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ सकता है या नहीं। भाई आ सकता है, वो आपसे एनर्जी डेंसिटी पूछेगा, ई दे दे तो पूछ सकता है, एप्सिलॉन नॉट तो आप जानते ही हैं। ठीक है, माध्यम के लिए वो एप्सिलॉन R दे देगा, फिर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R में आप रिलेशन जानते ही हैं, है ना। तो है ना इजी। ठीक है, अब देखो बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा कि एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा होती है विद्युत क्षेत्र के। ठीक है, जिसको हमने एनर्जी डेंसिटी नाम दिया। ठीक है, अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है। ठीक है, साबुन के आवेशित बुलबुले के बारे में हम पढ़ेंगे। देखा है कि साबुन का आवेशित बुलबुला, उसके बारे में हम कुछ स्टडी करेंगे, उसकी रेडियस निकालेंगे, उसके ऊपर आवेश निकालेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।